आप सभी का मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सुर्खियों के बाद आप खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 16 मार्च को जारी करेगी। 16 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक 16 मार्च को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। 16 मार्च के बाद 18 मार्च को भी अमित शाह ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के अंदर कई स्तरों पर चर्चा का दौर जारी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीटों की संख्या भी तय हो चुकी है। आज दिल्ली दरबार में सीटों की डील को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आरजेडी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस को 11, आरएलएसपी को 3, लेफ्ट पार्टियों के लिए 2-2, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 2, मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी और शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता पार्टी को 1-1 सीट दी गई है। वहीं सीटों पर संग्राम के बीच आज महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक होगी। बैठक में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। नेताओं की कांग्रेस आला कमान के साथ भी मुलाकात होगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चल रही कवायद के बाद एनडीए में भी बहुत जल्द सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। न्यूज 18 से बातचीत में बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इशारों में कहा कि हर प्रमंडल में जेडीयू अपना कैंडिडेट उतारेगा। सूत्रों की माने तो 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एलजेपी उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस प्रत्याशी होंगे, वहीं जमुई से चिराग पासवान हो सकते हैं एलजेपी प्रत्याशी। एलजेपी कोटे से समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान को टिकट मिल सकता है। वहीं नवादा से वीणा देवी और वैशाली से वीणा सिंह को टिकट मिल सकता है। एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि रामविलास पासवान इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट से खुद के चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। एलजेडी अध्यक्ष शरद यादव ने साफ किया है कि वो मधेपुरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। शरद ने कहा कि वो हमेशा चुनाव लड़े हैं और इस बार भी मैदान में उतरेंगे। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि आरजेडी की तरफ से एक सीट का ऑफर आया था, जिसे पार्टी ने खारिज कर दिया है। हालांकि बातचीत अभी बंद नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री और बक्सर से सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने एक बार फिर बक्सर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी भागलपुर से टिकट नहीं मांगे थे। वैसे पार्टी जहां से चाहेगी वहां से चुनाव लड़ा सकती है। आरएलएसपी नेता रहे प्रदीप मिश्रा ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रदीप मिश्रा ने उपेंद्र कुशवाहा पर 15 करोड़ में मोतिहारी सीट बेचने का आरोप लगाया। प्रदीप मिश्रा ने खुलासा किया है कि माधव आनंद ने 9 करोड़ में टिकट खरीदा है। आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित करने पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 16 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता, नॉमिनेशन, सरकारी भवनों पर विज्ञापन से लेकर मतदान तक को लेकर चुनाव आयोग ने कई परिवर्तन किए हैं। इस बार प्रत्याशी को अपने ऊपर दर्ज मामलों को 3 दिनों तक समाचार पत्र में प्रकाशित कराना होगा। वहीं अब कोई दलीय प्रत्याशी सरकारी भवन यानी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल या किसी अन्य सरकारी भवन पर कोई बैनर या पोस्टर नहीं लगा सकेगा। मुंगेर में जिला श्रम संसाधन विभाग आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहा है। कार्यालय के ऊपर अभी भी प्रधानमंत्री श्रमयोगी पेंशन योजना का पोस्टर लगा है। बड़े बड़े अधिकारियों के आवास और कार्यालय होने के बावजूद इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। महागठबंधन में फंसा पेच सुलझता नजर आ रहा है। जेएमएम और जेवीएम की 2 टूक से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी ने जमशेदपुर सीट की कुर्बानी देने की बात कही है। लोकसभा चुनाव में वामदल महागठबंधन को चुनौती देंगे। माले ने कोडरमा से राजकुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जेवीएम का कहना है कि कोडरमा बाबूलाल मरांडी की परंपरागत सीट है। दिल्ली में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांग्रेस मुख्यालय में कई नेताओं से मिले और सिंहभूम से गीता कोड़ा की दावेदारी पेश की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की बात स्वीकारी और बताया कि उन्हें पार्टी की मजबूती के लिए काम करने को कहा गया है। महागठबंधन के खिलाफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की बयानबाजी जारी है। गोड्डा सीट को लेकर वो लगातार जेवीएम पर निशाना साध रहे हैं। इरफान पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। धनबाद के निरसा से मासस विधायक अरूप चैटर्जी ने महागठबंधन को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर महागठबंधन में भागीदारी नहीं मिली तो मासस अपने बलबूते धनबाद में लोकसभा चुनाव लड़ेगा।
जेवीएम प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, डीजीपी डीके पांडे और एडीजी अनुराग गुप्ता को चुनाव कार्य से मुक्त रखने की मांग की है। जेवीएम का कहना है कि डीजीपी बकोरिया कांड के आरोपी हैं, एडीजी के साथ भी वही मामला है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव बटेश्वर प्रसाद मेहता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में अब तक पार्टी का रुख साफ नहीं होने से वो नाराज थे। लोहरदगा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए बाबा भोलेनाथ के दरबार पहुंचकर गुहार लगाई। महादेव मंडा पहुंचकर सुदर्शन भगत ने भगवान शिव की आराधना की और पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता दिलाने के लिए बाबा से मन्नत मांगी। लोहरदगा में केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत की संवेदनशीलता सामने आई। मंत्री ने घायल युवक को अपनी स्कॉट गाड़ी से अस्पताल भेजा। युवक बाराती गाड़ी से गिरकर घायल हो गया था। बाकी विधायकों का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव ने याचिका दायर कर विधानसभा न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी है और फैसले को 10वीं अनुसूची के खिलाफ बताया है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग दोबारा लॉन्च विजिल ऐप एक्टिव हो गया है। विजिल ऐप के एक्टिव होते ही 3 मामले भी संज्ञान में आए हैं। ये शिकायत पोस्टर से संबंधित है। धनबाद डीसी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बूथ की संवेदनशीलता, रूट चार्ट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन प्लान पर चर्चा हुई। जामताड़ा में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत समाहरण नाले के ऊपरी कॉरिडोर को खाली कराया जा रहा है। वहीं पंचायत चुनाव के लिए रखे बॉक्स को पुराने जिला परिषद भवन में रखा जा रहा है। दुमका में लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीओ ने वाहन मालिकों के साथ बैठक की, जिसमें वाहन मालिकों ने चुनाव के लिए गाड़ी देने पर सहमति जताई। रांची सिटी एसपी की अध्यक्षता में आयोजित क्राइम मीटिंग में शहर के तमाम डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने पर रणनीति बनाई गई। आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने मंजू वर्मा को जमानत दे दी है। 20 नवंबर 2018 से मंजू वर्मा जेल में बंद है। सीवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरमा मौजे की है। पार्टी के दौरान विवाद में युवक सलमान को गोली मारी गई। पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र के दयालचक गांव से लापता छात्र का शव कुएं से बरामद किया गया। छात्र सूरज कुमार उर्फ गोलू बालक मध्य विद्यालय टिल्हारी में तीसरे वर्ग का छात्र था, जहां स्कूल कैंपस से उसका शव बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर में जेल से कोर्ट लाए गए कैदियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाजत में जोरदार हंगामा किया। कैदियों ने आरोप लगाया कि पेशी करवाने के लिए हाजत सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उनसे रुपए मांगते हैं। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट परिसर में 2 बदमाश एक शिक्षक से 1,40,000 रुपए छीनकर भागने लगे। तभी स्थानीय लोगों ने खदेड़कर एक बदमाश को नोट समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मधुबनी में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद लोग फुल साउंड में डीजे बजाते हुए सड़क पर मस्ती करते नजर आए। मामले में 3 लोगों को टाउन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और पिकअप और डीजे जब्त कर लिया। मधुबनी के बौसी गांव में शराब का कारोबार करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम ने यहां शराब भट्टी को ध्वस्त किया और 17 लीटर शराब बरामद की। कैमूर में चेलवा गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह से बाइक खरीदने वाला एक आरोपी पुलिस ने इसे दबोच लिया और बाइक को भी जब्त कर लिया। चेलवा गिरोह यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है। पटना में एम्बुलेंस चालक की हत्या के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने पटना दीघा रोड जाम कर आगजनी की और हंगामा किया। फिलहाल पाटलिपुत्र थाना में हत्या का केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही फिर सामने आई। दलसिंह सराय के बाजितपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपए की दवा को आग के हवाले कर दिया गया। इसमें बहुत सारी दवाएं एक्सपायरी डेट की थी, जबकि बहुत सारी दवाओं की एक्सपायरी डेट 2020 तक है। महिला आयोग की टीम ने पीएमसीएच में औरंगाबाद के कुटुंबा की तेजाब पीड़िता से मुलाकात की। स्वतः संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने मामले में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। औरंगाबाद के कुटुंबा में छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रवि किरण और आशुतोष नाम के इन दोनों मंचलों की गिरफ्तारी कुटुंबा थाना क्षेत्र से की गई है। भागलपुर में झाड़ी में रखा बम फटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के कबीरपुर की है। लोगों के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे जब बम फटा। मुंगेर से एक 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप का आरोप पड़ोसियों पर ही लगा है। घटना तब घटी जब बच्ची स्कूल से वापस लौट रही थी। गया पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रोशनगंज थाने की पहाड़ी से 3 नक्सलियों को धर दबोचा गया। पीएलएफआई के इन नक्सलियों के पास से पुलिस का लूटा गया कार्बाइन, देसी कट्टा, कारतूस और 5 मोबाइल बरामद हुए।
कैमूर में 6 लाख रुपए की लूटकांड का खुलासा हो गया है। मामले में इंजीनियर गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से पैसों के साथ दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। पटना के शास्त्री नगर इलाके में चोरों ने एक बोलेरो उड़ा लिया। हालांकि सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस जांच में जुट गई है। दरभंगा में बस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। 10 लोगों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। 4 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पटना में एक साथ 1060 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया। डीआईजी सेंट्रल रेंज राजेश कुमार इस दौरान मौजूद रहे। सभी जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। समस्तीपुर में एक विवाहिता का शव घर के अंदर पंखे से फंदे में झूलता बरामद हुआ। विवाहिता के मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना में हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ पुलिस ने पीएलएफआई के 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों नक्सलियों ने लेवी के लिए सड़क निर्माण कंपनी की दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी थी। साथ ही कई ठेकेदारों और राजनेताओं को अगवा भी किया था। दुमका के काठे कुंड के छोटा चापुड़िया जंगल से तबाही का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने करीब 500 कारतूस, 100 किलोग्राम विस्फोटक, वॉकी टॉकी और नक्सलियों के कई सामान जब्त किए हैं। ये विस्फोटक नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे। गोड्डा पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने के बहाने आधार कार्ड का स्कैन कर बैंक खातों से पैसे निकाल लेता था। प्रतिबंधित मांस की तस्करी के आरोपी को गोली लगने के मामले में बाघमारा के तत्कालीन एसडीपीओ मजरुल होंडा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। तस्कर को पकड़ने के दौरान थाना इंचार्ज का सर्विस रिवॉल्वर छीनने के दौरान गोली लगी थी। बोकारो पुलिस ने कटिहार के कोढ़ा से छिनतई गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 64,500 रुपए कैश समेत कई सामान बरामद किए गए। सरायकेला में राज खरसावा से आदित्यपुर के बीच अलग अलग घटना में ट्रेन से गिरकर एक महिला समेत 2 की मौत हो गई। मृतकों में एक पश्चिम बंगाल के हुगली का रहने वाला था। सरायकेला के चांडिल में 25 साल के मृत्युंजय दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों की मारपीट से आहत होकर मृत्युंजय ने खुदकुशी की। चास पुलिस ने सरस्वती नगर में हुए रिंकी देवी हत्याकांड का खुलासा किया है। मामले में रिंकी के पूर्व प्रेमी दीपक कुमार पंडित को गिरफ्तार किया गया है। गढ़वा की नगर ओटारी थाना पुलिस को ऑटो चालकों ने आवेदन देकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ऑटो चालकों के पिछले कुछ दिनों से रंगदारी की मांग की जा रही थी। झारखंड मिल्क फेडरेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। टेंडर से लेकर भुगतान में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। इस बात का खुलासा लोकायुक्त द्वारा बनाई गई विशेष जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आई। राजधानी रांची में काटाटोली इलाके में बन रहे फ्लाईओवर की वजह से ट्रैफिक रूट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। 15 मार्च से काटाटोली चौक पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। दुमका में जल सहिया संघ ने धरना दिया। ये लोग 1000 रुपए मानदेय देने के फैसले का विरोध कर रहे थे। गुमला समाहरणालय परिसर में वन क्षेत्र के आदिवासियों ने धरना दिया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन क्षेत्र को खाली करने के आदेश को पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे थे। पाकुड़ के पाकुड़िया वनांचल ग्रामीण बैंक के ग्राहकों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक से जुड़कर व्यवसाय बढ़ाने के तरीके बताए गए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने बेटे की शादी की खुशी में रांची स्थित अपने सरकारी आवास पर शानदार रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के अलावा कई मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी नेता शामिल हुए। बिहार के विधायक और पूर्व मंत्री ददन पहलवान के बेटे की शादी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई, जहां शाही शादी का अनोखा अंदाज दिखा। शादी रचाने के लिए दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन के घर पहुंचा। बोकारो पुलिस ने कटिहार के कोढ़ा से छिनतई गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 64,500 रुपए कैश समेत कई सामान बरामद किए गए। सरायकेला में राज खरसावा से आदित्यपुर के बीच अलग अलग घटना में ट्रेन से गिरकर एक महिला समेत 2 की मौत हो गई। मृतकों में से एक पश्चिम बंगाल के हुगली का रहने वाला था। सरायकेला के चांडल में 25 साल के मृत्युंजय दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों की मारपीट से आहत होकर मृत्युंजय ने खुदकुशी की। चास पुलिस ने सरस्वती नगर में हुई रिंकी देवी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में रिंकी के पूर्व प्रेमी दीपक कुमार पंडित को गिरफ्तार किया गया है। गढ़वा की नगर उटारी थाना पुलिस को ऑटो चालकों ने आवेदन देकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ऑटो चालकों से पिछले कुछ दिनों से रंगदारी की मांग की जा रही थी। दुमका में जल सहिया संघ ने धरना दिया। ये लोग 1000 रुपए मानदेय देने के फैसले का विरोध कर रहे थे।
गुमला समाहरणालय परिसर में वन क्षेत्र के आदिवासियों ने धरना दिया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन क्षेत्र को खाली करने के आदेश को पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे थे। पाकुड़ के पाकुड़िया वनांचल ग्रामीण बैंक के ग्राहकों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक से जुड़कर व्यवसाय बढ़ाने के तरीके बताए गए। भारत नेपाल के बीच बिहार का एक और बॉर्डर व्यवसाय के लिए खुलने वाला है। वाल्मीकि नगर के नेपाल बॉर्डर से भड़ी भंसार खोलने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। 15 दिनों के भीतर दोनों देशों के बीच वाल्मीकि नगर बॉर्डर से आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम से लेकर पटना सिटी के गायघाट, डंका, एमली, गोलंबर तक सैदपुर नाले को पाट कर सड़क निर्माण किए जाने की सरकार की घोषणा पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। NSUI की 12 मार्च से 17 मार्च तक चलने वाले बेहतर भारत संकल्प पदयात्रा की शुरुआत मोतिहारी से हुई। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में 2 सत्रों के 2500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। इनमें 53 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया गया। जेडीयू विधायक ददन पहलवान की बेटी की शादी बक्सर जिले में चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का कारण है हेलीकॉप्टर, जिससे दूल्हा निर्भय यादव दुल्हन लेने गए हैं और हेलीकॉप्टर से ही दुल्हन लेकर डुमरांव वापस आएंगे। होली के आगमन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारत विकास परिषद की समर्पण शाखा द्वारा पटना में होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत साधु समाज युवा संतों के लिए साधना शिविर का आयोजन करेगा, जिसमें युवाओं को शिक्षा दी जाएगी। समाज के कार्यकारी महामंत्री स्वामी केशवानंद जी महाराज ने पटना में इसकी जानकारी दी। नवादा के एक बहू माधुरी कुमारी ने कमाल कर दिखाया है। घर का कामकाज संभालते हुए माधुरी ने 47 साल की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू की और अपनी पुत्री उमा भारती के साथ नेट की परीक्षा में कामयाबी हासिल की। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए यूएन की बैठक होगी। इसे लेकर विदेश सचिव विजय गोखले मंगलवार को यूएन में भारत का पक्ष रखने के लिए जेनेवा रवाना हो गए हैं। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव दिया है। इथियोपिया में बोइंग 737 मैक्स विमान हादसे के बाद अब कई देशों ने अपने यहां इन विमानों पर बैन लगा दिया है। इन देशों में भारत भी शामिल है। भारत के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, आयरलैंड, आइसलैंड, ओमान, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और अर्जेंटीना भी इसमें शामिल है। राहुल गांधी आज कन्याकुमारी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन का चुनाव अभियान शुरू होगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। अयोध्या मामले को लेकर आज फैजाबाद की अवध यूनिवर्सिटी में 3 सदस्यीय पैनल की पहली बैठक होगी। इस बैठक में वसीम रिजवी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित किए गए तीनों मध्यस्थ मंगलवार को अयोध्या पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बसपा मुखिया मायावती ने पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सभी जोनल प्रभारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में ही उम्मीदवारों का टिकट फाइनल होगा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी समेत दिग्गज कांग्रेसी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस की बैठक में मंथन पूरा होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका ने एक रैली को संबोधित किया। उनके निशाने पर बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। कांग्रेस ने अखिलेश यादव, डिंपल यादव और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस के इस कदम को रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।